Hello everyone, welcome to your channel Ahead Coaching। इस लेक्चर में हम आप सबको केस के बारे में बताएंगे। केस क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। आज आप लोग केस से जुड़ी हुई सभी चीज़ें सीखेंगे। केस जो है 4 प्रकार का होता है। नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जिसे एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एक्यूजेटिव केस को हम कर्म कारक कहते हैं और नॉमिनेटिव केस को हम कर्ता कारक कहते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूं। केस 4 प्रकार के होते हैं। केस 4 प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव केस कहते हैं कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस का हिंदी है कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, जिसका हिंदी कर्म कारक होता है। तीसरा है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस, जिसे हम जेनेटिव केस कहते हैं। जेनेटिव केस बोलते हैं। इसे हिंदी में हम संबंध कारक के नाम से जानते हैं। तो हालांकि मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर में 3 ही प्रकार के केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला गया है और वेकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदला गया है या इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। केस को समझने से पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
राम gave him a pen. राम ने उसे एक कलम दी। राम ने उसे एक कलम दी। तो देखिए, हम आपको इस सेंटेंस में बताएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए इस सेंटेंस में होम नहीं, व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट, क्या। इससे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। राम ने उसे एक कलम दिया। राम ने उसे क्या दिया, यानी राम ने उसे क्या दी। तो राम ने उसे क्या दी? राम ने उसे कलम दी। तो कलम यानी पेन। पेन आपका क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप क्या करेंगे? जैसे राम ने उसे एक कलम दी, तो राम ने उसे क्या दिया या क्या दी? तो राम ने उसे पेन दिया, अर्थात कलम दिया। तो कलम आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? होम का मतलब किसे या किसको। मैं यहां लिख रहा हूं राम गेव हिम अ पेन, यानी राम ने उसे एक कलम दी। तो मैं यहाँ हूँ किसे या किसको करके बताता हूँ। यानी राम ने किसे पेन दी? राम ने किसे पेन दी? तो राम ने उसको पेन दी। उसको का मतलब हिम, यानी उसे। उसे आपका क्या हुआ? हिम जो है इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट निकालने के लिए आप क्वेश्चन करेंगे होम से, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आप व्हाट से करेंगे, यानी क्या से। इससे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, क्या होता है। चलिए, अब हम आप लोग को आगे ले चलते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। जैसे यहाँ है राम गेव हिम अ पेन। तो आपको सब्जेक्ट निकालने के लिए आप इस सेंटेंस में प्रश्न करेंगे। हु का मतलब कौन, यानी राम ने उसे एक कलम दी। तो कौन उसे कलम दिया? कौन उसे कलम दिया? राम ने। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हु से
पता कर सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा, सब्जेक्ट के लिए आप हु का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यही सेंटेंस है, राम गेव हिम अ पेन। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सेंटेंस में आप whom 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 का प्रयोग करेंगे। whom का मतलब होता है किसको या किसे। जैसे यहाँ है, राम ने उसे एक कलम, राम ने उसे एक कलम दी, राम ने उसे एक कलम दी। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको करना क्या, हु का प्रश्न करना है, यानी किसने किसने उसे एक कलम दिया। सॉरी, आप बोलेंगे किसको राम ने पेन दिया, यानी किसको राम ने कलम दिया, किसको राम ने कलम दिया, किसको राम ने कलम दिया। यानी आप इस सेंटेंस में whom का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है। तो किसको राम ने कलम दिया, आप बोलेंगे उसे, यानी उसको, उसको उसको क्या है, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं आप लोग को केस के बारे में बताऊंगा। केस क्या होता है। केस को कारक कहते हैं। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to in the nominative case, या सब्जेक्टिव केस।
इसमें बता रहा है कि जब अ नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, यानी संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम जो है वह सब्जेक्ट के जैसे यूज किए जाते हैं क्रिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे राम gave him a pen। तो देखिए राम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। तो राम का जो है संबंध किससे है, तो राम आपका क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। he gave राम a pen। इसमें क्या है, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव केस जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है। तो इसमें जो है नॉमिनेटिव केस। अगला हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस जो है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।